हेलो अस्सलाम वालेकुम। उनवालाज इंग्लिश ग्रामर स्कूल की ये ऑनलाइन क्लास जो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं इस वक्त। वेलकम टू उनवालाज स्कूल फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। दिस online class of science subject is conducted by Mehdi Abbas Unwala. At the end of every session, you will be provided MCQs and question answers which you have to attempt in the copy provided by the school, and this assignment you will need to be present in school on every Thursday. To me, I will check the copies and then you are eligible for the test one. In case of any query, you can contact me on my number. Uh, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस ऑनलाइन क्लास के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें कि आपको इस ऑनलाइन सेशन के अंदर जो भी आप ऑनलाइन सेशन क्लास कंडक्ट करेंगे उसमें आपको हर सेशन के बाद एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स का काम दिया जाएगा, जो कि आपने अपनी स्कूल से जो आपने कॉपी इशू करवाई है उसके अंदर साइंस की कॉपी में या जर्नल में, साइंस का जर्नल होगा उस जर्नल में आपने इस काम को अटेम्प्ट करना है। Now we are moving towards the next slide, and our next slide is syllabus for the first term, the human body, other living thing and soil. ये हमारे फर्स्ट टर्म का पहला जो सिलेबस है उसमें हमारे पास इस दफ़ा 3 टॉपिक है, द ह्यूमन बॉडी, अदर लिविंग थिंग एंड सॉइल। क्योंकि आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोगों को सारा का सारा काम जो है वो इस सेशन में जो इन स्लाइड्स में आपको दिखाया जा रहा है उसकी मदद से आपको करना होगा। ठीक है, तो आपने अपनी कॉपीज़ लेनी है और उसमें अपना नाम मेंशन करना है, कॉपीज़ को आपने कवर चढ़ाना है और उसके बाद आपने ये सिलेबस फॉर द फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालनी है और ये जो चैप्टर के 3 नाम है नाम आपने उसमें लिख लेंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद आपका ये यूनिट 1 का टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ से आपका यूनिट 1 स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं आपको सारा इसमें बता रहा हूँ। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी, this is Galen, one of the most famous medical doctors of all time. He lived in ancient Rome 2000 years ago. अब ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ये तस्वीर उस ज़माने के आज से 2000 साल पहले, तो आज से दो दो मिलेनियम पहले जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम गैलन था, वो दुनिया के उस टाइम के मशहूर मेडिकल डॉक्टर्स में से इनका नाम आता है। ठीक है, इन्होंने डॉक्टरी के बारे में या मेडिकल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ताकि ह्यूमंस को जो है वो डिफरेंट डिजीज से बचाया जा सके। द नर्वस सिस्टम, आपका जो टॉपिक है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सबसे पहला है नर्वस सिस्टम। Let's start with the nervous system. When someone throws a ball towards you, you react by thrusting your hand out and catching the ball. This the nervous system at work. The nervous system takes information from the outside world and from the organ inside your body. It then works out how to respond to the information and tells the various parts of the body how to react. अब नर्व सिस्टम क्या होता है कि सपोज कर लें कि आप जो है वो बैठे हुए हैं और किसी ने आपके पास या आपके ऊपर एक बॉल थ्रो किया, तो जैसे ही बॉल आपकी तरफ थ्रो होगा तो आप क्या करेंगे, आपका फौरन से हैंड जो है वो आगे की तरफ आएगा और उस बॉल को कैच करने की कोशिश करेगा। अब क्या आपने बॉल को जब आपकी तरफ आते हुए देखा तो आपने अपने बॉडी को ये ऑर्डर किया कि फौरन से भाई हाथ बाहर निकालो और इस बॉल को कैच करो? नहीं, आपने ऑर्डर नहीं किया, ये बॉडी का अपना एक्शन था जो कि आपसे पूछ के नहीं किया उसने कि मुझे एक्शन करना है या नहीं करना। बस बॉडी को जैसे ही दिखा कि सामने से कोई स्टिमुलस, कोई एक्सटर्नल जो है एक्शन है वो हुआ, तो उस एक्सटर्नल एक्शन पे उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, उस एक्सटर्नल एक्शन पे उसने रिस्पॉन्ड ये किया कि उसने फ़ौरन से अपने हाथ को बाहर निकाला और आपके हाथ से बॉल को कैच करने की कोशिश की। ये नर्व सिस्टम होता है। नर्व सिस्टम आपकी बॉडी को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से ये अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में बनाया है कि ये आपसे हर बात पूछेगा नहीं, ये सब कॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर
ये चीज़ इन्फॉर्म जो है वो ये चीज़ आपके माइंड में स्टोर होती है और आपकी बॉडी इस पे ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है। तो ये जो काम आपने किया ये आपके नर्व सिस्टम ने किया। द नर्व सिस्टम टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अब जो बॉल सामने से आ रहा था, जो बॉल किसी ने आपके ऊपर थ्रो किया, वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो बाहर के वर्ल्ड की थी, वो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं थी, आपकी बॉडी के अंदर से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। ये इन्फॉर्मेशन आपको बाहर से आई है, बाहर के बॉल से आई, बाहर आउटसाइड द वर्ल्ड से आई। जो बॉल था वो आउटसाइड द वर्ल्ड था, बाहर की इन्फॉर्मेशन थी। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आपकी बॉडी ने आपको क्या करने को कहा कि भाई आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के पार्ट्स को ऑर्डर किया, हाथ को कहा कि भाई तुम बाहर आओ और उस बॉल को कैच कर लो। It then work out how to respond to the information and tells the various part of the body how to react. ये जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आती है, इस बाहर की आई हुई इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमारी बॉडी इस चीज़ पे आती है कि इस पे हमें क्या रिएक्ट करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन बाहर से आती है उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आपकी जो बॉडी होती है वो अपने पार्ट्स को इन्फॉर्म करती है कि भाई अब आपने क्या करना है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि अगर आप किसी पड़ोस की बेल बजाएं, तो अब वो जो बेल आप बजा रहे हैं वो आउटसाइड द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे ही आप बेल बजाते हैं तो आपका बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम को क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई बेल बजाएं, और आपकी टांगों को और बॉडी को जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि बस भागो। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसके बाद नर्व सिस्टम के अंदर, द नर्व सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड अ लॉट of nerves. A nerve is a fiber that carries impulses through the body. The nerve system has two main parts, the central nervous system, the peripheral nervous system. अब नर्व सिस्टम क्या करता है? नर्व सिस्टम इज मेड अप ऑफ योर ब्रेन। अब आपका जो नर्व सिस्टम होता है, जिसको आप किसे कैसे बना होता है, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर आपको दिख रहा है कि ये आपका ब्रेन है, ये आपकी स्पाइन है। ये जो ब्रेन से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी जाके ज्वाइंट होती है आपके ब्रेन में, और इस रीढ़ की हड्डी में से बहुत सारी, अगर आप देखें, नर्व्स निकल रही हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई है। अब ये नर्व क्या है? नर्व इज अ फाइबर। नर्व इज अ फाइबर। नर्व इज अ फाइबर का मतलब है कि नर्व एक धागे की तरह है, एक धागे की तरह है, दैट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम द बॉडी। अब ये जो ब्लू ब्लू नर्व्स है पूरी बॉडी में फैली हुई है। अब इम्पल्सेस का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा हाथ है, यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर टच होगी तो इन्फॉर्मेशन, इम्पल्सेस जो हैं वो इन्फॉर्मेशन इन नर्व से होती हुई मेरे स्पाइन तक जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक, रीढ़ की हड्डी तक जाएगी, और फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से होती हुई मेरे ब्रेन तक आ जाएगी, और फिर ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करेगा कि अब मुझे क्या करना है, और फिर इन्फॉर्मेशन वो दोबारा से ब्रेन से निकलेगी, स्पाइन पे जाएगी, और नर्व से होती हुई आपके हाथ तक दोबारा आएगी। सपोज कर लेंगे आपके हाथ में अगर मक्खी बैठी, तो क्या करेगा? वो इम्पल्स, मक्खी बैठी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके स्पाइन तक जाएगी, इन स्पाइन से वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन उसको इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, उस पर सोचेगा, प्रोसेस करेगा, और फिर उस इन्फॉर्मेशन पे क्या रिएक्ट करना है और किसको रिएक्ट करना है, वो इन्फॉर्मेशन वो अपने ब्रेन से दोबारा स्पाइन पे आएगी, और हो सकता है कि वो दूसरे हाथ को कहे कि अपने हाथ से इसको उड़ाओ। ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहेंगे द नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड में जितनी भी आपकी नर्व्स निकल रही हैं वो सारी की सारी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो नर्व क्या है? आप देख सकते हैं कि नर्व आर अ फाइबर। फाइबर मीन्स एक धागे की तरह ये आपकी जो है वो समझ लीजिए एक किस्म की आपकी बॉडी के अंदर धागों का एक पूरा सेट है। अब जो नर्व सिस्टम है, अब ये दो सिस्टम में डिवाइड है। पहला सिस्टम द सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड द अदर वन इज द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ये क्या होता है? इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या है। अब अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या है। द सेंट्रल नर्व सिस्टम इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब आपने पीछे पिक्चर में जैसे देखा था कि स्पाइन देखा था आपने, और ब्रेन देखा था, और नर्व्स देखा था। इस वक्त हम सिर्फ बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारा जो दिमाग और उसमें से जो रीढ़ की हड्डी अटैच होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप हटा दो, तो पीछे वाली पिक्चर में आपने देखा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप हटा दें तो सिर्फ नर्व्स रह जाती हैं, जिसको हम फाइबर कह रहे हैं, जिसको हम धागे धागे कह रहे हैं, धागे का एक पूरा सेट जो हमारी बॉडी में फैला हुआ है। तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द नर्व थ्रू आउट द बॉडी। वो जो नर्व हमारी पूरी बॉडी के अंदर है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ब्रेन को अगर हम गौर से स्टडी करें, मजीद फर्दर हम ब्रेन को स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि जो आपका ब्रेन है, लेट मी प्लीज, हाँ, टेक इनटू, हाँ,
नाउ यू कैन सी द ब्रेन। अब आप देखिए ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये जो ब्रेन का राइट हैंड साइड है इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब। हमारे ब्रेन का दूसरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं पैरिटल लोब। ठीक है। उसके नीचे हमारे पास आता है टेम्पोरल लोब। फिर हमारे पास आता है ऑसिपिटल लोब। फिर उसके नीचे जहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है, इसके नीचे जाएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड आएगा, मतलब रीढ़ की हड्डी आएगी। उसके नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, उसको हम कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा ये हिस्सा, उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। और उसके थोड़ा सा पीछे हम इसे कहते हैं सेरेबेलम। ठीक है। सेरेबेलम से थोड़ा सा ऊपर ग्रीन शेड में है ऑसिपिटल लोब। अच्छा, अब ये ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे फ्रंटल लोब, अब दिमाग का ये वाला जो येलो पार्ट है ये क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद, जब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मिसाल का तौर 2+2, तो आप 2+2 कहते हैं 4। अब ये जो 2+2 is 4 है, ये कौन सॉल्व कर रहा है? ये आपका ब्रेन का ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा है। अगर आप लीडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, उसमें आप सोचते हैं कि मैं किस तरीके से स्ट्राइकर से उसको हिट करूं तो वो होल में जाएगा, या मैं लीडो खेल रहा हूं तो कौन सी गोट मुझे पहले चलनी, ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए जो है वो ब्रेन के इस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। फिर क्रिएटिव थिंकिंग, आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव सोच आप रख रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि मैं कोई डिश बनाऊं, या आप चाह रहे हैं कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा मटेरियल बनाऊं जिससे लोगों को फायदा हो सके, ये क्रिएटिव थिंकिंग है, ये भी इसी पार्ट के अंदर होती है। फिर आपके पास आती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आप देखते हैं कि भाई बाल कैसे होने चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी, मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, कैसे उठूं कैसे बैठूं, ये वाला हिस्सा, ये 3 प्रॉब्लम जो है वो ब्रेन के इस हिस्से में सॉल्व होती है, जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। अब आ जाए ब्रेन के इसी के दूसरे वाले पार्ट का, जिसको हम पेरिटल लोब कहते हैं। इसमें क्या होता है? विजुअल फंक्शन। फिर रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, विजुअल फंक्शन, जो हम देख रहे हैं, विजुअलिटी मतलब टीवी देख रहे हैं, ये विजुअल है। उन विजुअल फंक्शंस को हम देखते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, वो पैरासिटल लोब है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। रीडिंग, जब आप कोई चीज रीड कर रहे होते हैं तब आपका ये पैरिटल लोब इस्तेमाल काम कर रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जब आप मुख्तलिफ ज़बानें या अपनी ज़बान जिसमें आप बात करते हैं, जब आप उसको समझते हैं सुनते हैं, तो वो वाला काम आपका पैरासिटल लोब में हो रहा है। फिर आपका आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है? विजन। इसमें आप जो है वो देखते हैं। ठीक है। देखने का काम ऑक्सीपिटल लोब में होता है। पैरिटल लोब में विजुअल फंक्शन, विजुअल फंक्शन और विजन में फर्क है। विजन में देखना है, विजुअल फंक्शन में चीजों को देख के समझना है। ठीक है। नीचे आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम में क्या है? अब ये आपका क्या करता है? बॉडी का बैलेंस करते हैं, कि 2 टांगों पे आप खड़े होना सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप चलते हैं जब आप छोटे होते हैं, तो आप आपका बैलेंस नहीं होता, आप बैलेंस करते हैं, वो सारा काम सेरेबेलम में हो रहा होगा। कोऑर्डिनेशन, लोगों से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, आपस में किस तरह से दोस्तों में रहना है, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मोटर लर्निंग, आहिस्ता आहिस्ता जो आप चीज़ें सीखते हैं, ग्रेजुअली क्लास बाय क्लास ग्रेजुअली ऊपर आते हैं, और किस तरह से आप चीज़ों को सीखते हैं, वो सारा काम कहाँ हो रहा है? सेरेबेलम में हो रहा होता है। ब्रेन स्टेम में बेसिक लाइफ फंक्शन, बेसिक लाइफ फंक्शन ब्रेन स्टेम में क्या है? जैसे सांस लेना है, और जो है वो आपका दिल की धड़कन है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें हो रही होती हैं। ठीक है। तो ये हमने आपको जो है वो चीज़ें जो एक्सप्लेन की, इसमें हमने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताया। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो इसमें आएगा आपको हाउ द नर्व सिस्टम वर्क दिस वे। अब आपका नर्व सिस्टम काम किस तरह से करता है? द नर्व्स रिएक्ट टू समथिंग, इट माइट बी हीट, लाइट, साउंड और एनी अदर स्टिमुलस। अब नर्व क्या करता है? अब आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में हर हिस्से में बहुत सारी ब्लू ब्लू जो नर्व्स है वो फैली हुई है। इट माइट बी हीट, लाइट और साउंड। अब आपकी बॉडी को जो चीज आप टच कर रहे हैं, अब हो सकती है कि वो गर्म हो सकती है कि वो कोई रोशनी हो सकती है, हो सकता है कि कोई आवाज हो। या तो आप गर्मी पे रिएक्ट करते हैं, या आप रोशनी पे रिएक्ट करते हैं, या आप आवाज पे रिएक्ट करते हैं। आप बैठे हो, एकदम जोर से आवाज है तो आप डर जाते हैं। बहुत तेज रोशनी आए एकदम आपकी आईज में, तो आप अपनी आईज को बंद कर लेते हैं। कोई चीज आपको गरम गरम फौरन से आपके हाथ पे लगे, आप कोई गरम चीज पकड़ ले, तो फौरन से आप उससे अपना हाथ दूर कर लेते हैं। ये सारा काम जो है वो नर्व सिस्टम में हो रहा है, नर्व्स उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। आप
आपको सोचना नहीं पड़ता कि अभी मैंने जिस चीज को हाथ लगाया है क्या उससे जो है वो गर्म है तो मैं हाथ दूर करूँ, ये सब आप सोचते नहीं, ये विद इन द सेकेंड हो रहा होता है, विद इन अ सेकेंड हो रहा होता है। लाइट आप रोशनी देखते बहुत तेज, फौरन से आपकी आंख बंद, ऐसे नहीं आप सोचते कि बहुत तेज रोशनी आ रही है तो क्या मैं अपनी आंखें बंद करूँ या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप फौरन से रिस्पॉन्ड करते हो। और एनी अदर स्टिमुलस, यहाँ पे वर्ड स्टिमुलस का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल एक्शन जो बाहर से, बॉडी के बाहर से हो उसको हम स्टिम्युलस कहते हैं। हीट लाइट साउंड के अलावा कोई और एक्शन हो सकता है कि कोई चीज आपकी तरफ उड़ते हुए आ रही हो सकता है हवा का बहुत तेज कोई झोंका आपकी तरफ आ रहा हो सकता है एकदम बारिश के पानी की कतरा आपके फेस की तरफ आ रहा हो सकता है कोई बहुत भारी चीज आपकी तरफ आ रही हो, तो आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी फौरन से उस पर रिएक्ट करेगी, ठीक है। स्टिमुलस जो है वो बाहर से, आउटसाइड द वर्ल्ड से जो है वो कोई भी एक्शन हो सकता है जो आपकी बॉडी जिस पे रिएक्ट करे, उसको स्टिमुलस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक देखेंगे कि एक बच्चा है, वो ओवन के पास खड़ा हुआ है, स्टोव के पास, और उसका स्टोव जो है वो गर्म है। अब जैसे ही उस बच्चे ने उस गर्म स्टोव को हाथ लगाया तो सेकंड पिक्चर पे आप देखें स्टिमुलस, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, एक्सटर्नल, बाहर से इंफॉर्मेशन क्या है, चूल्हा, वो स्टोव है, वो ओवन है, वो स्टिमुलस, वो एक्सटर्नल बॉडी। जैसे ही उस एक्सटर्नल बॉडी को स्टिमुलस को उस बच्चे ने हाथ लगाया तो फौरन से इसको गरम गरम लगा। अब ऐसे सोचा नहीं कि मैं हाथ हटाऊं या नहीं हटाऊं, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा और फिर ब्रेन तक वो मैसेज गया और फिर ब्रेन ने सोचा कि उसको क्या रिस्पॉन्स करूं, नहीं, ये सब उसने नहीं सोचा, नहीं, बस जैसे ही हाथ लगाया फौरन से उसने हाथ को हटा लिया कि ये चीज गर्म है। अब ये पूरा प्रोसेस के मैसेज जो है वो नर्व से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक गया, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन दोबारा जो है स्पाइन तक आई, स्पाइन से वो मैसेज दोबारा बॉडी के हाथों तक आया और फिर हाथ पीछे हो गया। अब ये जो सारी चीजें हुई हैं ये विद इन द उसमें हुई है, ठीक है, विद इन द सेकेंड हुई है, ये सारा रिस्पॉन्स विद इन द सेकेंड हुआ है। इसको हम कहेंगे कि नर्व सिस्टम जो है वो अपना काम कर रहा है। एग्जाम्पल को अगर आप पढ़ें, इफ यू एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट, अगर आप किसी चीज को हाथ लगाया वो गर्म हो, the nerves in your skin send a message of pain to your brain। अब जैसे ही आपने किसी चीज को हाथ लगाया, आपका स्टिमुलस, आपके हाथ ने उस स्टिमुलस को, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को छुआ, तो वो इंफॉर्मेशन फौरन से आपकी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई ब्रेन तक आई और ब्रेन ने आपको मैसेज किया कि अपने हाथ को पीछे कर लो। तो ये जो मैसेज पेन का गया कि भाई आपको दर्द हो रहा है तो आप हाथ पीछे कर लो, ये नर्व सिस्टम है। अगर सपोज करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये नर्व सिस्टम नहीं दिया होता तो क्या होता, हम हर्ट हो जाते, जगह जगह से हमें चोट लग जाती है, हमें पता ही नहीं चलता और हमारा ब्लड जो है वो निकलने लगता है, हमारी बॉडी में से रिक्वायर्ड ब्लड वेस्ट हो जाता है, हो सकता है कि हमारी डेथ हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कोई चीज़ लग गई है। तो ये जो नर्व सिस्टम है अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, जो हमें किसी परेशानी से, प्रॉब्लम से हमें बचाता है। अब आप नेक्स्ट आगे देखें, जो when the message reaches your brain works out what to do and then message telling your body how to react। जैसे ही वो मैसेज आपके हाथ से होता हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक आया, ब्रेन ने फौरन से उस पर सोचा और सोचने के बाद उसने फौरन से बॉडी के उन पार्ट्स को मैसेज किया कि किस पार्ट को रिएक्ट करें। तो आप अगर पिक्चर में देखें, उसने हाथ से, अपने हाथ से, हैंड से उसने स्टोव को छुआ था, तो जैसे ही उसने उस स्टोव को छुआ तो फौरन से ब्रेन ने उसके हाथ को ये मैसेज दिया कि अपने हाथ को पीछे कर लो। तो हाथ को जो इंफॉर्मेशन गई, वो इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी ने उसको, नर्व सिस्टम ने उसको रिएक्ट करवाया और आपको इस तरह से आपका हाथ जलने से बच गया। यस, हियर योर topic 1 is finished and now you have to write these MCQs in your copy। अब आपने इन MCQs को अपनी कॉपी में ऊपर MCQs की हेडिंग डालनी है और MCQs को जो है वो कॉपी में कॉपी करना है, जर्नल में कॉपी करना है, प्रॉपर साफ सुथरी राइटिंग में। आपको पता है कि राइटिंग फॉर्मेट क्या है, उस राइटिंग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने इस काम को अपनी कॉपी में करना है। MCQ नंबर 1 है, MCQ नंबर 2 है। MCQ नंबर 1 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। नेम द पर्सन हु वाज फेमस मेडिकल डॉक्टर ऑफ ऑल टाइम। उस शख्स का नाम बताएं जो सबसे ज्यादा मशहूर डॉक्टर था अपने जमाने में। MCQ नंबर 2, इट इज अ सिस्टम विच रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस एंड टेल्स द ऑर्गन हाउ टू रिएक्ट। वो कौन सा सिस्टम है जो किसी भी एक्सटर्नल स्टिम्युलस मतलब एक्सटर्नल एक्शन पे, एक्सटर्नल चीज पे कहता है कि आपने रिएक्ट करना है। वो कौन सा सिस्टम है जो किसी भी एक्सटर्नल चीज पे रिएक्ट करने का आपको ऑर्डर देता है। नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट।
नर्व सिस्टम जो है वो कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। नंबर 4, स्टिम्युलस मीन। स्टिम्युलस का क्या मतलब है कि एक्शन कॉज्ड बाय द आउटर रिएक्शन, एक्शन कॉज्ड बाय इनर रिएक्शन, बोथ नन ऑफ द अबव। स्टिम्युलस क्या होता है वो आपने इसका जवाब देना है। अब आप देखें इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने है। नेम टू पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, हाउ दे आर डिफरेंट। आपको बताना है कि नर्व सिस्टम के कितने पार्ट हैं। तो आप देखेंगे नर्व सिस्टम के जो है वो हमारे पास कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, ठीक है। नंबर नर्व सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है वो है सेंट्रल नर्व सिस्टम। कौन सा पार्ट है वो, सेंट्रल नर्व सिस्टम है, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारे पास है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। आपको पहले भी बताया मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर कि सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है। नंबर 1 आपका ब्रेन, एक आपका ब्रेन है, और दूसरा आपके जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है। अगर आप देखिए छूकर फील करें तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपके जो ब्रेन है, आपका जो हेड है, वहां से वो शुरू होती है और आपके हिप के एंड तक उसको वो स्पाइनल कॉर्ड जाती है। तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हैं। अब जब आपने ब्रेन, अब टोटल नर्व सिस्टम के अंदर 3 चीजें हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है। तो अगर आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हटा दें तो क्या चीज रह जाती है, नर्व्स रह जाती है। तो नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम का हिस्सा है। और ये जो नर्व्स हैं ये आपके बॉडी के हर हिस्से तक फैले हुए हैं। आपके बालों से लेकर आपके नाखून तक हर जगह पे ये नर्व्स फैली हुई हैं। आप अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को टच करके देखें तो आपको फील होगा कि आपका बॉडी के किसी भी हिस्से को आप टच करते हैं तो वो फील होता है। अब फील कैसे हो रहा है कि जैसे ही आप उसको टच करते हैं, नर्व्स उस इम्पल्सेस को, उस मैसेज को स्पाइनल के थ्रू होते हुए ब्रेन तक लेके जाती है और फिर ब्रेन उसको बताता है कि जो चीज आपको टच हो रही है वो चीज क्या है। आइदर द थिंग इज हार्मफुल फॉर यू और दैट थिंग इज नॉट हार्मफुल फॉर यू। अगर तो वो चीज आपके लिए हार्मफुल है तो फौरन से आपकी बॉडी को इन्फॉर्मेशन आएगी कि भाई पीछे हो जाओ। और अगर वो चीज आपके लिए हार्मफुल नहीं है तो आपका बॉडी आपको कहेगा ठीक है, ओके, अगर आपको कोई चीज टच हो रही है तो होने दो, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर यू। आप उससे डैमेज, वो आपको डैमेज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये 2 पार्ट, ओके। ये सारा काम करने के बाद अब आपने एमसीक्यूज करने हैं एंड आपने ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये सारा काम करने के बाद आपने थर्सडे वाले दिन आपने 12 से 2 के दरमियान क्लास 5 के बच्चों ने स्कूल आना है अपनी साइंस की कॉपी के साथ। साइंस की कॉपी में सारा काम अपनी किया हुआ होगा, कॉपी पे कवर होगा, कॉपी पे प्रॉपर जो हमारा राइटिंग फॉर्मेट है उस राइटिंग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कॉपी पे सारा काम होगा। वो कॉपीज आप स्कूल लेके आएंगे, हम उसको चेक करेंगे और आपको वो कॉपी जो है वो रिटर्न कर देंगे आइदर द सेम डे और इट विल बी ऑन द नेक्स्ट डे। आई विल कम्युनिकेट ऑन ऑन दैट क्लास, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज का सेशन हमारा एंड हुआ। आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको इस सेशन में किसी भी हवाले से कोई भी मसला या कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है तो आप मुझे कंप्लेन या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप या जैसा आपको सूटेबल लगे या आप मुझे स्कूल में आके सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।